नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। अभी कुछ दिन मैं थोड़ा सा व्यस्त रहूँगी, इस कारण से कोई ग्रुप में मैसेज या मीटिंग नहीं कर पाऊँगी। मेरे पारिवारिक एक प्रोग्राम चल रहा है अभी। देखिए, मैंने 4 तारीख को एक मैसेज डाला था, जब हमारे सीएम साहब से मुलाकात वाला, ये सब 4 तारीख से भी पहले ही डाला था कि संगठन 3 तरह के अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग कार्रवाई कर रहा है। आप अपनी सिचुएशन देखें और उस हिसाब से आपकी तैयारी करें। पहली थी कि हमारा जो केस रजिस्टर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया, बहुत दिक्कतें आई हैं। खैर, उसमें लंबा समय भी लगा था पहले केस में, और कुछ केस फाइलें हमारी अभी भी पेंडिंग हैं। हमने केस लगा चुके हैं। लगाने के बाद में जो कोर्ट के नियम कायदे कानून रहते हैं, बीच में कोरोना की वजह से जो सिचुएशन है उसको हम नहीं बदल सकते थे। उस पे लोगों का ये था कि इतना समय लग रहा है, इतना समय लग रहा है। बाकी जो चीज़ व्यक्ति को खुद करनी है, जैसे मान लो केस रजिस्टर्ड होने से पहले तो आप लोगों को ये था कि लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। जब लग चुका, लगने के बाद में लिस्टिंग करनी है, और हम बार बार ये बोल रहे थे कि भैया लिस्ट जमा कर दो, हमें तारीख लेनी है। तो पहले एक बार तो ये गलती हो चुकी है कि वो केस खारिज हो गया था, लिस्टिंग नहीं हो पाई थी। सेकंड बार भी लगा दिया, मतलब चलो ठीक है कि संगठन अपने आप में मजबूत है, तभी पहली से दूसरी बार भी लगा दिया। दूसरी बार लगाने के बावजूद भी अब काम किसका है? आप लोगों का है कि आपके पास में प्रूफ भी है कि हाँ, संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया, तारीख भी चल रही है उसकी। अब लिस्टिंग का लास्ट समय है, और वो भी अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर मतलब और कितने सबूत चाहिए? अब सफाई देने का भी अब कितना, मतलब कितनी सफाई दें वो आप लोग ही देख लीजिए, या फिर अब इसके रिजल्ट आने के बाद ही आप विश्वास करें तो एक अलग बात है। तो ये है हमारा पहला, जिस कंपनी का हम लोगों ने केस लगा रखा उसके लिए। दूसरी स्टेप थी कि हम लोगों ने बोला कि भाई धरना प्रदर्शन रैली इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं है। अगर मान लो आपको कुछ करना ही है, दिखावे जैसा भी करना है, तो पूरा भारत लेवल में, देखिए मैं सीएम नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। जो चीज़ सीएम बघेल जी ने की थी कि अपने क्षेत्र में कैंप लगवा दिए थे और सब लोगों का डाटा कलेक्ट करा था, उससे भी अच्छे तरीके से हमने संगठन के माध्यम से अनुमति लेके कैंप की शुरुआत की है। तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना, हमने बोला भाई हर क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में आप लोग कैंप लगवा लीजिए। कैंप लगाने के बाद वहाँ पे सब लोगों का जब डाटा कंप्लीट जमा हो जाएगा, हमारे लेटर के आधार पर हम उसमें कंपनी मालिक और डायरेक्टर के खिलाफ ही एफआईआर कटवाएंगे, किसी एजेंट या स्टाफ कर्मचारी के खिलाफ नहीं कटेगी। उसमें भी बहुत सारे एक्सक्यूज़ लोगों ने कर दिया कि नहीं, हम लोगों को क्यों जगाए, नहीं जगाए। मैं बता रही भाई, आप नहीं जगाओगे वो खुद जाग जाएंगे, और वो जागेंगे तो आप लोगों की मुसीबत हो जाएगी। ये मैं बहुत सारे मैसेज में डाल चुकी हूँ। उस चीज़ को समझना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते थे, मिल सकते थे। वो चीज़ हुई। तीसरे हमने बोला था कि भाई हम अनुमति लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों पे केस बन चुके हैं उन लोगों के लिए भी हम लड़ेंगे। क्योंकि जैसे कई लोगों को लगता है कि मैडम हमने आपके साथ में भी की या फिर अलग से भी की, इतनी सारी कार्रवाई कर ली, फिर भी हमारे पे केस बन गए हैं। तो उसके लिए संगठन पीछे किसी भी कंडीशन में नहीं हटा, कहीं ना कहीं आप लोग ही पीछे हट रहे हो। हमने बोला था कि हम ऊपरी लेवल पर कार्रवाई करेंगे और आपके डाटा हमें चाहिए, और उस चीज़ का भी एक समय दिया था कि 8 तारीख तक मेरे पास में अगर ये सारे डाटा आ जाता है तो हम लोग कार्रवाई कर देंगे। तो वो डाटा नहीं आया था, इस कारण से ही फिर हम लोगों ने भोपाल की कार्रवाई को निरस्त किया था। ऐसा नहीं है कि कहीं हमें कुछ कमी थी, हम हर परेशानी को लेकर उच्च अधिकारी के सामने बैठ सकते हैं। अभी तो चलो हम किसी के माध्यम से जा रहे थे, हम बिना माध्यम से भी जाते तो जाके मिलते और आपकी बात रखते, पहले भी रख चुके हैं। पिछली बार जैसे मैं अपना बताते, तीनों प्रदेश का उदाहरण बताते। एक बार डीजीपी कार्यालय पे भी हम लोग गए थे, राजस्थान में गए थे। मुझे चैलेंज किया गया था कि रानी शेख अगर इस मैटर में बीच में पड़ी तो ठीक नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें करी थी, फिर भी मैं एक मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए डीजीपी साहब से मिलने चली गई कि साहब हमने इतनी कार्रवाई कर दी, उसके बावजूद भी ये केस बन रहे। बाकी फरियादी वहाँ पे हमें बोल दिया कि हम आ रहे हैं, और वकील से संपर्क किया, वकील ने मना कर दिया, फरियादी वहाँ नहीं आया। उस दिन डीजीपी साहब ने कहा कि हमें बताओ, कोई एफआईआर की कॉपी दे दो या फिर उन व्यक्ति के फैमिली मेम्बर से मिलाओ।
तो ना तो एफआईआर की कॉपी थी, ना फैमिली मेम्बर थे, नहीं तो उसी दिन वो केस सॉर्ट आउट हो जाता। राजस्थान में ये चीज़ हुई थी। एमपी में भी एक बार मैं बीच में भी कार्रवाई कर चुके हूँ नवंबर दिसंबर में, तब भी डीजीपी साहब के सामने हमने ये बात रखी थी और तब भी उन्होंने मुझसे प्रूफ मांगा था कि कोई गलत एफआईआर हुई हो तो हमें दो। तब भी नहीं था। अभी जब हम लोग जा रहे थे अभी भी हमने मांग करी थी कि भाई चलो, आप निचले लेवल पर अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो संगठन हार मान के नहीं बैठा है, आपके लिए ऊपरी लेवल पे भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, पर आप ही साथ नहीं आएंगे तो हम भी कैसे लड़ेंगे, हमारे लिए फिर वो वीक पॉइंट हो जाता है। मैंने यहाँ एमपी की मीटिंग को कैंसिल किया भोपाल की, और गुजरात वालों ने बोला कि हम सब तैयार हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम चलने के लिए तैयार हैं। उनके कहने पे हम यहाँ से डीजीपी कार्यालय पहुँच गए। बाकी जो पीड़ित, जो नए व्यक्ति थे वो तो वहाँ पहुँच गए, जो पीड़ित थे वो लोग वहाँ नहीं पहुँचे। ये संगठन के लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि संगठन को किसी ने चैलेंज किया था कि हम देख लेंगे ऐसा करके, और वो भी ऐसे व्यक्ति ने कि मतलब उच्च लेवल के व्यक्ति ने ही, मतलब एक छोटी सी बात, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक छोटे ठोले से ही कोई भी डर जाता है। तो हमें तो क्राइम ब्रांच वालों ने एक चैलेंज दिया था। फिर भी संगठन के मतलब कह सकते हो कि लीड रोल को करते हुए मैं गांधीनगर डीजीपी साहब के सामने बैठे, और ये एक बहुत बड़ी बात थी कि डीजीपी साहब के कार्यालय से 1 घंटे भर फ़ोन पे कंटिन्यू हमारे ही विषय में चर्चा हुई। उसके बाद जब हमारी भी मीटिंग हुई तो हमारे सामने बस यही कि किसी के साथ में ऐसा हुआ है तो वो सामने आए, और बस वहीं जाके मतलब ये कि हमारी सारी बात को समझ लिया अधिकारी ने। उसके बाद सिर्फ एक ये कि यहीं हमारा एक वीक पॉइंट रह गया कि जो पीड़ित थे वो साथ में नहीं थे। और यही कारण है कि जैसे एमपी में भी बहुत सारे लोग चाह रहे, मैं करने को बहुत कुछ बड़ा कर सकती हूँ, बाकी अब आप लोगों का भी साथ चाहिए। और यदि मान लो साथ नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं है, तो अब हम किसी भी उच्च लेवल की कार्रवाई करने में थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि हम भावना में बह जाते हैं। आप लोग हमें भावना में बहवा देते हो, दीदी हमें ऐसे परेशान है, दीदी हमें ऐसे परेशान है, पर जहाँ मेन पॉइंट पे आप लोगों को आना चाहिए या आपकी फैमिली से आना चाहिए, कुछ सबूत देना चाहिए। खर्च भी आप दुनिया भर में सब जगह कर लेते, पर कहीं पे अगर बोला जाए कि यहाँ पे आपको आके खड़े होना, तो वहाँ पे आप लोग बहानेबाजी कर लेते हैं, या जो भी है किसी और से सलाह लेके रुक जाते हैं। तो अब वो चीज़ भी करने से पहले, अब जब तक हमारे हाथ में प्रूफ नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, हम आगे की बड़ी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। रहा सवाल जैसे कि कई लोग ऐसे हैं कि हाँ, हम लोग संगठन के साथ खड़े हैं और हम लोगों को अब केस लगाना है, उन लोगों के लिए बिल्कुल अभी भी हम खड़े हैं। हम तो सभी के लिए तैयार हैं, अगर कोई कैंप लगाना चाहता है हम उसके लिए तैयार हैं, लिस्ट जमा करना चाहते हैं उसके लिए तैयार हैं, बड़े लेवल की आपको कार्रवाई करनी उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थित हम लोग करेंगे। बाकी आप लोगों का अब साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब केवल हवा में या फिर केवल व्हाट्सएप पर अंगूठा दिखाने से हम साथ नहीं मानेंगे। रहा सवाल ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको लगाना है, हमको लगाना है। आपके पास से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आने के बाद, ये मैं कई बार वॉइस मैसेज में, वीडियो में सब में डाल चुकी हूँ कि आपके पास से डॉक्यूमेंट्स वकील के पास जाने के बाद भी काफ़ी समय लगता है। तो जब तक आपसे हमारे पास नहीं आएंगे हम भी आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। रहा सवाल अभी कुछ नए सुप्रीम कोर्ट में कुछ नए मतलब नियम कायदे लागू हो चुके हैं, तो जो पहले हम लोग सोच रहे थे कि इस तरह से केस लगाएंगे उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे, तो उसके लिए कुछ लीडर पर्सन को हमारे साथ में बैठ के मीटिंग करने की बहुत ज़रूरत है। वो सब लोग मिलके ही हम लोग प्लानिंग करेंगे कि अब आगे क्या करते हैं, हम लोग हाई कोर्ट में केस लगाएं या सुप्रीम कोर्ट में लगाएं। बाकी अभी फ़िलहाल मैं 22 तारीख तक बिजी हूँ, तो मैं कोई मीटिंग नहीं कर पाऊँगी। मेरे परिवार में ही शादी, मेरी भतीजी की शादी है, तो मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। पूरा समय आपको देती हूँ, बाकी अभी 5-7 दिन मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए व्यस्त हूँ, तो मैं मीटिंग भी नहीं कर पाऊँगी, कोई जानकारी भी नहीं दे पाऊँगी। बाकी आप लोग तैयारी रखो, संगठन पीछे नहीं हटा है। ये है कि अब आपको आगे आना पड़ेगा। आप जैसा बोलोगे वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आपके साथ में अच्छे से अच्छा कुछ करेंगे, फालतू दिखावा नहीं करेंगे, रिजल्ट भी लेके आएंगे, बाकी साथ होना चाहिए। और मेरा एकदम साइलेंट ग्रुप में होना, हो सकता है लोगों को ये लगे कि पता नहीं दीदी डर गए होंगे, तो दीदी डरने वाले भी नहीं है और रुकने वाले भी नहीं। बस ये कि थोड़ा सा चेंजेस करूँगी मैं अब।
तो आप लोग लिस्ट तैयार रखिएगा। 22 तारीख के बाद से फिर हम लोग जो भी मीटिंग वगैरह का मैं शेड्यूल डालूँगी कि कहाँ पे कैसे मीटिंग रखी जाएगी। बाकी आप लिस्ट तैयार रखिए। धन्यवाद।